खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी और खास बात तो यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर्ड हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ में एरियर भी मिलेगा। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। केंद्र सरकार ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यूपीएस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम योगी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है और साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता ये युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासना थाना क्षेत्र के घगोला की घटना है। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना ललोली थाना क्षेत्र के पुल के पास की है। और खबर कन्नौज से है, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में बस चालक समेत 12 सवारियां घायल हो गई। पुलिस और यूपीडा की टीम ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गोरखपुर से करीब 33 सवारियां लेकर प्राइवेट डबल डेकर बस दिल्ली के लिए निकली थी और बस चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ।
और खबर महोबा से है, जहां पर डिपो की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है और यात्री खस्ताहाल बसों में यात्रा करने को मजबूर है। सड़कों पर रोडवेज की खराब बसें दिखना और यात्रियों को बस में धक्का लगाते देखना अब तो आम बात हो गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बीच रास्ते में बसें खराब हो रही हैं और बसों की खराब होने से यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खबर जालौन से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोच कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार घायल हो गए। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूल बस पर फायरिंग कर दी और इस घटना से बच्चे दहशत में आ गए। बाइक सवार 5 बदमाशों ने देवबंद के सर्वोदय पब्लिक स्कूल की बस पर फायरिंग कर दी थी और बस के चालक ने बताया कि बदमाशों की ओर से 2 राउंड फायरिंग की गई। जिस वक्त बस पर फायरिंग की गई उस वक्त ड्राइवर ने बस को एक गांव में घुसा दिया। ड्राइवर ने घटना की सूचना स्कूल प्रशासन को और साथ ही पुलिस को भी दी। बस बुलेट वाला मोटरसाइकिल वाले थे, उन्होंने जो फायर खोल ली। कितने फायर करे? 2 फायर हुए और डट्टा बहुत बांध रखा था दोनों ने। सामने से पीछे से करे? सामने से, एक साइड से, एक बिल्कुल सामने से। कितने लोग थे फायर करने वाले? 2-3 बुलेट पे थे, 2 मोटरसाइकिल पे थे। कोई पहचान हुई किसी? कोई पहचान नहीं, डट्टे बांध रखे थे बस। एक स्कूल के बस चालक द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जब वे स्कूल से स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्कूल बस में सवार एक छात्र को टारगेट करते हुए उस पर फायर किया। इस तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अभियुक्तगण जो शामिल हैं घटना में, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। इसमें जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ है कि जो अभियुक्तगण है उसमें से मुख्य अब जो अभियुक्त है उसकी स्कूल बस में सवार छात्र से रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये घटना कारित की। स्कूल बस में सवार सभी छात्र छात्राएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 दिन की लिखित परीक्षा में बड़ी कार्रवाई की गई है। गड़बड़ी की कोशिश में 15 एफआईआर और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस और साथ ही एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। सहारनपुर से 3, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, मऊ से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगरा, लखनऊ, महाराजगंज, ललितपुर, रायबरेली, फिरोजाबाद से 1-1 को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार आरोपियों में अभ्यर्थी, दलाल और साथ ही सॉल्वर भी शामिल है। कई अभ्यर्थियों ने उम्र कम कराने के लिए 10वीं फर्जी मार्कशीट लगाई है और नाम बदलकर उम्र कम कर हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट इस्तेमाल पर भी गिरफ्तारी हुई है और ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन के इस्तेमाल पर भी गिरफ्तारी की गई है। खबर मथुरा से है, जहां पर कवि कुमार विश्वास वृंदावन पहुंचे और ठाकुर बाकी बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर गोस्वामियों ने कुमार विश्वास को माला प्रसादी और साथ ही बांसुरी भेंट की। मथुरा पहुंचे कुमार विश्वास ने कोलकाता रेप केस को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब वो आत्मा स्वजाम्यहम्, वो स्वयं को सृजित करते हैं। ऐसे में राम वाले अराजकता फैला रहे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस बिटिया के लिए क्या कहूँ, एक पुरुष होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं लज्जित हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये कम से कम इस बार तो, जो कि दामिनी के समय हमने लाठियां खाई थी, इस बार संभवतः शायद उपचार मिले इस पूरी जाति को, यही कह सकता हूँ।
खबर कन्नौज से है, जहां पर सौरिक नगर पंचायत क्षेत्र के सभासदों ने चेयरमैन पर करप्शन का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि फर्जी तरीके से उनकी उपस्थिति दिखाकर मनचाहे प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे सभासदों ने स्वीकृत प्रस्तावों की जांच कराने की मांग की है। सभासदों का यह भी कहना है कि उनको बैठक की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जिसका कई बार विरोध किया जा चुका है। वाराणसी नगर निगम की लापरवाही से नाराज सपा नेता ने अनोखा प्रदर्शन किया। सपा नेता अमन यादव ने सीवर के अंदर कमर तक पानी में खड़े होकर अपना विरोध जताया। वाराणसी के सिर गोवर्धन क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से सीवर की समस्या है। वहीं सीवर का ढक्कन खुले होने से दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। उसके ठीक बगल में 5 फीट का सीवर जो है कि खुला है, उसमें ढक्कन है ये नहीं है। जब तक पानी नहीं था उसमें लोगों को दिखता था कि खुला ढक्कन है, बच जाते थे। अब 4 दिन से बारिश हो रहा है, वो पूरा दम भरा पड़ा है। लोग तंग आ गए हैं, बताइए उसमें कोई गिर जाए मर जाए तब। इसलिए आज हम मजबूर होके नगर निगम का पोल खोलने के लिए हम उसमें डंडा डाल के भी दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ उनको यकीन नहीं होता कि जनता त्रस्त है। इसलिए हमको जो है कि उस सीवर में उतर कर दिखाना पड़ा कि नहीं है यहाँ की जनता वाकई किस स्तर से मजबूर है। यहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर अमन यादव सीवर में क्या है, सीवर में जो है कि बैठ जाएंगे। खबर उन्नाव से है। यहां पर अस्पताल में पति पत्नी के बीच में हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। दरअसल पति एक महिला के साथ में हादसे में घायल पत्नी से मिलने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि जो महिला शख्स के साथ में थी वो प्रेमिका थी। पति को दूसरी महिला के साथ में देखते ही पत्नी भड़क गई। नाराज पत्नी ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की गैलरी में पति से हाथापाई की और महिला और उसके पति के बीच में हुए हंगामे के चलते इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। खबर बिजनौर से है, जहां पर स्कूल की मुस्लिम महिला टीचर तनवीर आयशा का जिहादी मानसिकता का मामला सामने आया है। टीचर पर आरोप है कि वो स्कूल आने वाले हिंदू बच्चों को तिलक न लगाने को कहती है और साथ ही मुस्लिम बच्चों को टोपी लगाने को कहती है। कई बार टीचर पर हिंदू छात्रों के माथे से तिलक हटाने का भी आरोप है। हिंदू छात्रों का कहना है कि टीचर मुस्लिम बच्चों को टीचर टोपी लगाकर स्कूल आने को कहती है। मामला भनेड़ा गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि उनको मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है। इस मामले में बीएसए ने बताया है कि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से एबीएसए को सौंपी गई है। मुस्लिम टीचर है तनवीर आयशा, तो वो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना कर, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है वो 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई। उनको जी मास्टर जी आपके यहाँ जैसे वो चल रहा है कि आप जो बच्चों को जो तिलक लगाने से मतलब मेरे तो संज्ञान में नहीं है। फिर भी जो जब उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ दिखाई तो मुझे जो कुछ पता रहा, फिर मैंने जो इन दोनों टीचरों को जो काफ़ी डांटा और वो समझाया और आश्वासन दिया कि अब जो भविष्य में जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। वैसे साहब कुछ मुस्लिम बच्चे टोपी लगा कर आते हैं, क्या वो सही है? ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। आपने हमें संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अच्छा, बच्चों के साथ साथ जो उर्दू शिक्षक हैं वो भी बाकायदा एक समुदाय के ड्रेस में नजर आते हैं, तो क्या इस तरीके के ड्रेस में जा सकता है कोई शिक्षक विद्यालय में? जो हमारे शिक्षक की वेशभूषा होती है वो सामान्य ही होनी चाहिए। हमारे विभाग का भी निर्देश है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक आसिफ पर एक हिंदू नव विवाहिता को घर से भगा ले जाने का आरोप है। दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी पहुंचे थे, जहां पर महिला के घर वालों ने दोनों की पिटाई कर दी और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी आसिफ को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहले ही 2 बार शादी हो चुकी है। हमें कुछ पता नहीं। 10 दिन 15 मार्च को शाम 4 बजे हमारी बेटी चली गई। हमें पता चला थोड़ा थोड़ा कि कोई मुस्लिम लड़का है, और हमने शादी भी की थी अभी 25 अप्रैल को, 4 महीने पहले। कहाँ शादी की थी मोदी नगर। तो कैसे पता चला आपकी बेटी के साथ में? क्या पता चला कि आपकी बेटी यहाँ आ गई है? और यहाँ आई हुई थी सावन की वजह से, घर पे आई हुई थी हमारे पास। और गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का आरोप एक शख्स पर लगा है। फैजल नाम के शख्स पर महिला को बरगलाने का आरोप लगा है। महिला एक प्राइवेट स्कूल में काम किया करती थी और इसी स्कूल में फैजल एचआर के पद पर तैनात था। आरोप के मुताबिक फैजल ने पहले महिला से मेलजोल बढ़ाया और फिर प्रेम जाल में फंसाकर महिला से वो सब कराने लगा जो वो चाहता था। महिला नमाज रोजे भी रखने लगी और जब इसकी जानकारी महिला के परिवार के लोगों को हुई तो परिवार ने कबीरनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैजल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो इस तरह से मामला जब उसके पति को मिलता है तो पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए से हो रहे नवीनीकरण के कामों का डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने निरीक्षण किया। डीआरएम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उनका स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने समर्थकों के साथ में स्वागत किया। डीआरएम ने बढ़ती रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य और साथ ही वहां पर बन चुके रेल वॉशिंग यार्ड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे एनईआर के डीआरएम और पीसीएम गतिशक्ति सब लोग हमारे साथ बढ़नी के वॉशिंग पिट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। और खुशी की बात है कि एक गाड़ी की मेंटेनेंस यहाँ से शुरू हो गई है। लेकिन इस बढ़नी के वॉशिंग पिट बनाने का मकसद था, जब हमने इसको स्वीकृत कराया था, कि बढ़नी स्टेशन नेपाल के नो मैंस लैंड पे सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन नेपाल के हज़ारों पैसेंजर्स आते हैं, देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यकता थी कि एक वॉशिंग पिट बने जिससे यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ मेंटेन हो। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे पशु तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिस गिरोह की सरगना एक महिला थी। बिहार की रहने वाली महिला का नाम नज़मा है। नज़मा अपने शागिर्द के साथ में लग्जरी कार में बैठकर गोवंश से लदी गाड़ियों का ट्रैफिक के दौरान लाइन क्लियर करवाती थी और पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। और खबर रामपुर से है, जहां पर ट्यूशन टीचर पर मासूम छात्रा से बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया। मासूम छात्रा को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने आरोपी टीचर आता था। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गंज थाना क्षेत्र का मामला है। देखिए, थानागंज पर एक आवेदन पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था कि नाबालिग बच्ची के साथ उसके ट्यूटर के द्वारा दुष्कर्म घटना कारित करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल कराया गया एवं आरोपी की गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे जेल भेजा जा चुका है।